सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, बहुत ही भारत देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ख़ास करके हिंदू समाज में तुच्छ तुच्छ घटनाएं, जिसका फ़ायदा देश विरोधी नेता, देश विरोधी ताकतें, देश को तोड़ने वाले लोग उठा रहे हैं। और यही फ़ायदा उठा करके भारत देश कम से कम मुग़लों से 600-800 साल तक गुलाम रहा, फिर अंग्रेज़ों से रहा। फिर भी यह हिंदू समाज सुधरने और समझने को तैयार नहीं है। आपस में दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के नाम पर लड़ने के लिए तैयार है। ये भारत के हिंदुओं की मूर्खता कह लो, अज्ञानता कह लो, झूठा अहंकार कह लो। अरे भाई, झूठा अहंकार इसलिए कि यही ब्राह्मणों की लड़कियां मुसलमानों के यहाँ भाग जाती हैं, तब इनका ब्राह्मणत्व कहाँ चला जाता है, एकता कहाँ चली जाती है? जा कर के लड़ो ना। यही यादवों की लड़कियों के इज्जत मुसलमान लोग लूट लेते हैं, जिहादी लोग लूट लेते हैं, तब ये यादवों की शक्ति कहाँ चली जाती है? जब दलितों के मार मार करके मुसलमान लोग भगाते हैं, उधर राजस्थान में देखो सरेआम गला काट दिए वो प्रजापति के, तब इनकी शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? तब अगड़ा पिछड़ा इनका कहाँ चला जाता है? इनके नेता लोग कहाँ चले जाते हैं? ये जितने देश विरोधी, हिंदू विरोधी नेता हैं, आज जरा सी बात के लिए एक समाज ने कर दी। वो ब्राह्मण नहीं थे, वो जाति थे। कोई तिवारी होगा, कोई त्रिवेदी होगा, कोई पांडे होगा, कोई कुछ होगा। देखो, सच्चा ब्राह्मण ऐसा घटना कर ही नहीं सकता। सच्चा जो क्षत्रिय होगा वो दलित पर अत्याचार कर ही नहीं सकता है। कारण है कि आज कोई क्षत्रिय नहीं है, आज कोई ब्राह्मण नहीं है, आज कोई वैश्य नहीं है, आज कोई दलित नहीं है। आज क्या है? कोई तिवारी है, कोई पांडे है, कोई चतुर्वेदी है, कोई राजपूत है, कोई सिंह है, तो कोई ठाकुर है, तो कोई कुछ है। क्षत्रिय नहीं है लोग। कोई गुप्ता है, तो कोई जैन है, तो कोई और क्या क्या लिखते हैं वैश्यों में। कोई भारतीय है, तो कोई क्या है, दलितों आदि इसमें सब लिखा जाता है। मुझे उतना आ नहीं रहा है। तो ऐसे लोग हैं जो जातिवाद के ठेकेदारों के ये ग्रुप हैं, पर चेला चपाटी हैं। ऐसे लोग हरकतें करते हैं कि दलित कोई मूछ रख लिया, घोड़ी पे चढ़ गया तो उसको चलो रे। उनका दिन रात उन गांव में यही काम है, फ्री फोकटिया हैं। खेती बाड़ी करते हैं और उसको सताना, उसको लूटना, ये चीज़ें करना। इसके लिए एक सुधार कानून भारत सरकार को लाना चाहिए। उनको रामायण की आज अरे कोई बौद्ध बन करके हिंदुओं की निंदा करना, ये कौन सा बौद्धिस्ट है भाई? कबीरपंथी बन करके हिंदुओं की निंदा करना, ये कौन सा पंथी है भाई? ये अरे भाई, कब सुधरोगे? यही कारण है कि तुम लोगों के बच्चे अब मुसलमान बन रहे हैं। यदि अपना धर्म, सही नियम, वेद शास्त्र, सात्विक सही ज्ञान नहीं, ये कथा वाचकों ने तुम लोगों को क्या दे रहे हैं? नचनिया। पहले नहीं होता था ये। कथा मतलब क्या होता है? आजकल देख रहे हो, कह रहे हैं कि हनुमान जी, वो अभी सुना कि ये जो यादव जो कथावाचक बोले लंका में कुत्ता जैसे घूम रहे हैं हनुमान जी। बताओ, ऐसे ऐसे कथावाचक लोग। चूड़ी बेचने आया श्याम, खूब नाच रहे हैं लोग बाग। ऐसे कोई भगवान चूड़ी बेचने आएंगे? वो धर्म की स्थापना करने आए थे। तो ऐसे ऐसे जोड़ लिए हैं, ऐसे ऐसे किताबें लिख ली हैं। मैं तो मुसलमानों को भी कहूँगा,
अरे भाई देखो, हिंदू मुसलमान केवल चौपाइयाँ मत पढ़ो, सुंदर कांड की चौपाइयाँ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। सुंदर काम करो, देश समाज में भलाई के काम करो। हनुमान जी सुंदर कांड नहीं बैठ के पढ़े, माला नहीं जपे, सुंदर काम किए, राक्षसों को मारा, तब आज हनुमान जी देवता बने पड़े हुए, पूजा होती है उनकी। राम जी बैठ बैठ करके कथा नहीं किए, राक्षसों को मारा, लोगों की भलाई की, बहुत अत्याचार कर दिए थे, जीव हत्या करते थे, ऋषि मुनियों की पत्नियों को उठा ले जाते थे, जैसे आज जिहादी लोग उठा ले जाते हैं, बच्चों को मार के खा जाते थे, गाय को खा जाते थे। तो विश्वामित्र जी ने दिखाया, देखो राम जी ऐसे ऐसे आपके साम्राज्य में हो रहा है। यहाँ बात एक और मैं हिंदुओं को कहूँगा, अरे सनातनी बनो, सनातनी, तभी जिहादियों से बच पाओगे। देखो उस समय रावण पूरा राक्षस राज था, लेकिन जनक अयोध्या क्यों बचा रहा? केवल हिंदू वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन करके नहीं। राजा दशरथ सनातनी थे, जनक जी सनातनी थे, कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, फिर भी रावण जैसे शक्तिशाली को हिम्मत नहीं पड़ी हमला करने के लिए। कारण ये था कि वो सनातनी थे, शक्तिशाली थे, वैसा अस्त्र शस्त्र रखे थे, बैठ कर रामायण और कि ये चौपाइयाँ नहीं पढ़ते थे। ये तो पाखंडियों ने ये सब चीज़ें कर दिया। आज देख रहे हो कि इसी में भगदड़ हो जाती है। वो कोई वो भोलेनाथ बाबा कौन था, वो कितने हजार लोग वहाँ मर गए भीड़ में, मूर्ख बना दिया है। ये हमारी धूली ये ऐसा है, यही भगवान है। ये कलयुग है ना, भ्रम का, राहु केतु का चल रहा है। राहु केतु तो पता नहीं, हमने देखा ही नहीं ग्रह। लोग कहते हैं कि गुरु अत्याचारी फलाना ये वो, अरे इंसान अत्याचारी हो गया, नासमझ हो गया, राहु बन गया, केतु बन गया। राहु जिसकी केवल भ्रम की बुद्धि है, वो ऐसे ही घूम रहा है जहाँ जो बुलाया, जिसकी गर्दनें हैं केवल। केतु मतलब केवल शरीर है, जिसके पास कोई दिमाग ही नहीं है, बस बल का उपयोग। आज देख रहे हैं केतु बन गए हैं यादव समाज, ये जितने समाज, क्षत्रिय समाज, ये केतु, इनकी बुद्धि खत्म हो गई है। सही में यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनना है तो ये तो हमारे शरीर में है यार। क्या किसी की सेवा नहीं करते? सेवा करने को ही शूद्र कहते हो ना। तुम अपने घर परिवार माँ बाप की सेवा नहीं, आजकल कहाँ कर रहे हैं, कोई शूद्र है ही नहीं, सब क्षत्रिय राक्षस बने पड़े हुए। माँ बाप को लोग भगा देते हैं, पाश्चात्य कल्चर, अंग्रेजी बोल लेते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा महान है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का मतलब ही जो इंसान समझ जाएगा वो इंसान बन जाएगा। बोलो तो मैं बता देता हूँ। अरे भाई देखो, ये किसके पास ज्ञान नहीं है? ईश्वर ने सबको, पशुओं को दिया है। गाय को किसने ज्ञान दिया? कौन से गुरु ने ज्ञान दिया है भाई? कौन से कथावाचक ने ज्ञान दिया है कि तुम यही घास खाना? घास भी जहरीली होती हैं, लेकिन वो कौन सी घास चुनती है? कौन सा गीता रामायण वेद पढ़ के आई है? कौन सा रोज रोज कथा सुनती है? किसी ने सिखाया? गधे को किसी ने सिखाया यही घास खाना, मांस मत खाना? लेकिन हिंदुओं के इतना वेद शास्त्र होने के बाद भी इंसान की इज्जत नहीं कर पाता है, एक दूसरे का गला काट रहा है वेद पुराण बाइबिल आदि पढ़ करके। ऐसे लोगों के इंसान कहो कि मैं तो नहीं मानता भाई, जो गला काटता हो, मांस मदिरा ये चीज़ें करता हो, बलात्कार करता हो, मैं तो इनको राक्षस मानता हूँ। आप लोग मानते हो तो मान, आपकी समाज का होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, इस तरीके के लोग होंगे। अब तो आतंकियों के लोग समर्थक, उनकी केस आदि लड़ा जा रहा है भाई। लोग कह रहे नहीं ये बढ़िया है, गुंडों मवालियों को नेता बना रहे हैं लोग। हिंदू विरोधी, देश विरोधी लोगों को लोग नेता, उनके लिए लड़ने मरने को तैयार है। यही है राक्षस युग। ध्यान रखना, यही बंटवारा, यही ना समझी पहले हमारे राजाओं में था। जिस तरीके से आज पार्टी के जो अलग अलग जातिवादी पार्टी के नेता है ना, ऐसे ही मैं वो मर रहा है, ब्राह्मण मरने दो। यही तो कारण है कि 9 राज्यों से तुम खत्म हो गए और भगाए जा रहे। मुर्शिदाबाद में कांड हुआ, आज भी एक दिल्ली में 5वीं मंजिल, उसके लिए कोई डिबेट नहीं है। ये घटिया मीडिया, देख रहे हो, जातिवाद का जहर ये फैलाने वाला। अरे भाई ठीक है, उन लोगों ने कर दिया, उनको सजा मिल रही है, कानून काम कर रहा है, करने दो। तुमको उसको और बढ़ाने, नफरत, यानी समाज में दिखा दिखा करके नफरत भरना,
जबकि कायदा तो ये होना चाहिए मीडिया का, ये ऐसे नेताओं का, कि चलो उन लोगों ने घटना कर दी, उनको सज़ा दे दो, काम ख़त्म, आप लोग शांति से रहो। हमें अरे देश के ऊपर देख लो, अभी कुछ ही दिनों बाद इंतजार करो मूर्ख हिंदुओं, 13 मुस्लिम देश, चाइना आदि तुम लोगों के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये बल उनके लिए बचा करके रखो, उनसे लड़ने की है। अकाल पड़ने वाला है, प्रकृति भी दंड देने वाली है। अरे तुम लोग अपने गौ माता को तो बचा नहीं पा रहे हो, जाते हो भागवत सुनने, लाखों लाखों पची खर्च करते हो। अरे उतना खर्च करके बाजू में गौशाला खोल लो, इंसान बन जाओगे, शुद्ध नकली दूध घी पीने को तैयार हो, ये प्रदूषण गाड़ी मोटर का धुआं पीने को तैयार हो, हैं मिर्च मसाला के नकली खाने को तैयार हो, केमिकल वाले साग सब्जी खाने के उगाने के लिए तैयार नहीं। तो बुद्धि, इसी तो कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि इंसानी राहु बन गया है, केतु बन गया है। और कह रहा है कि ये ज्योतिष लोग बोलते हैं राहु केतु, कहीं राहु केतु इंसानी बनता है। उसी हिसाब से भगवान दंड भी देते हैं, और प्रकृति अब दंड देगी। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये चेतावनी है, अभी भी समय, सुधर जाओ। अरे घर में भगवान को पूजो, घर में तुम्हारे माँ बाप है उनकी इज्जत करो, गौओं की इज्जत करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद चर्च भटकने की जरूरत नहीं है। केवल आयतें और ये श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होता, सुनने से कुछ नहीं होता। मैं रोटी का बना दूं, चौपाई बना दूं, क्या आपके पेट में रोटी जाएगी? रसगुल्ला का बना दूं, जाएगा? कर्म प्रधान विश्व रचित। अरे मैं यही तो इसीलिए तो कहता हूँ कि रामायण की कुछ चौपाइयाँ सबक दिन पढ़ो। क्या तुलसी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। कर्म की प्रधानता है, अच्छा कर्म करो, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको फल देगा, झक मार के देगा। लेकिन नहीं, भ्रम में डाल दिया ऐसे कथावाचकों ने, पूजा नारियल चढ़ाओ, ऐसा करो, ऐसा टीका लगाओ, यहाँ दौड़ लगाओ, यहाँ जल चढ़ाओ, मर गए भगदड़ में। ऊपर से झूठ बोल देते हैं ये जिहादी हुए, नहीं वो तो स्वर्ग चले गए। अरे मरे भगदड़ में, अकाल मृत्यु, शास्त्र पढ़ो अपना, प्रेत आत्मा बनता है। तुम लोगों के पास में क्या टिकट वकट है क्या स्वर्ग देने का? जिस जिहादी लोग मर जाए, बोले नहीं वो चले गए, सीधे जन्नत चले गए। जैसे लग रहा है कि इनके पास दूरबीन रखा है, देखो ये जा रहे हैं। अरे थोड़ा हमको भी दिखाया करो भाई। यहाँ जो मार काट हिंसा बलात्कार करता है, हर देश में कानून बना है, जेल में जाता है। यहाँ मार काट हिंसा करके जन्नत में चले जाते हैं लोग। गजब, क्या तुक। ये मैं कह रहा हूँ कि अपनी जिस दिन समझो कि हमारे जो हमको ये जितने हम किताबें पढ़ रहे हैं, ये हमको सही रास्ते पे ले जा रहे हैं कि गलत? इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए दिमाग में। मैंने कहा कि जानवरों को ईश्वर ने बुद्धि दिया है, तुमको तो उससे ज़्यादा बुद्धि दिया है, तुम ये नहीं समझ पाते हो। तुमको कोई भी बहका लेता है, कोई भी लफ्ज़ याद में फंसा लेता है, कोई भी तुमको थूक खिला देता है, कोई भी तुमको आतंकवादी बना देता है, मुल्ला मुल्ली। ये समझो, नहीं तो ये तुम्हें नरक में ढकेल रहे हैं, गर्त में, लड़ाई दंगा। अरे इराक, सीरिया और ईरान में कौन से हिंदू हैं भाई? पाकिस्तान में कौन से हिंदू? हाँ, क्यों कत्लेआम मचा पड़ा है? कहीं इस सब चीज़ों पर विचार किए कि यदि हमारा मुस्लिम धर्म ही अच्छा है, हमारा ब्राह्मण जाति अच्छी है, तो क्या ब्राह्मण में लड़ाई नहीं होती है? नहीं होनी चाहिए यदि इतना पवित्र हो तो, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से आए हो। क्या छत्री जो ठाकुर होते हैं उनमें लड़ाई नहीं होती? क्या भाई में होती है, कत्लेआम होता है? सत्य का साथ दो, सनातन का साथ दो, तब भगवान प्रसन्न रहेंगे। विभीषण ने सत्य का साथ दिया, तब विभीषण को भगवान जी राज्य दे देते हैं। कृष्ण भगवान देख रहे हो ना, विदुर सत्य का साथ निकल गए वहां से। जिन लोगों ने सत्य का साथ दिया मारे गए, बहुत बलशाली थे। तो इन सब चीज़ों पर विचार नहीं करोगे तो देखो फिर से गुलाम बनने के लिए तैयार रहो, फिर से लड़ने मरने कटने को तैयार रहो। बहुत जल्द समय आने वाला है। तैयार बैठे पड़े हुए भेड़िया, तो बोलते हो ना मैं बलशाली, मैं दिखाना ताकत। अब
दौड़ा दौड़ा कर अभी मार 9 राज्यों से ख़त्म हो चुके हैं हिंदू। अभी मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं गए बचाने? ये लाल टोपी, ये हरी टोपी जो पड़े हुए हैं, जो हिंदू विरोधी के बलात्कारी को कहते हैं कि वो 13 साल की बच्ची वेश्या है। ये ममता एक डॉक्टरनी को मर गई, उसको बोले नहीं वो तो खुदकुशी कर ली। ऐसे ऐसे लोगों को नेता बनाओगे जो जिहादियों को बचा रहे हैं और हिंदुओं को मारने कटवा रहे हैं, क्या होगा ऐसे देश समाज के? ऐसे लोगों को तुम पिट्ठू बन रहे हो। इतना मत, तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वाकई तुम लोग राहु केतु बन चुके हो। खैर, ये की समझ है कि देखो अब ये भीड़ भाड़ में मत जाओ, बहुत सारे कांड होने वाले हैं। घर में बैठ के भगवान का 3 टाइम है ना, मैं बता रहा हूँ। अरे नहीं आता नहीं, तुमको कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। भगवान मंत्र से खुश नहीं होता। मंत्र इसलिए बनाया गया कि मन उसमें बंधा रहे, नियंत्रण हो। मंत्र का और कोई लाभ नहीं होता है। मंत्र मन को नियंत्रण करने वाला। मैंने देखो कथा सुना रहा हूँ, ये एक, अब इसमें ध्यान रखिए, कथा का बड़ा महत्व भी है, ध्यान से सुनना। 2 राज्य थे। एक राजा बहुत ही खुशहाल था और एक राजा दुखी, हैरान, परेशान था। समझ लो पाकिस्तान मान लो, हिंदुस्तान मान लो। आज हिंदुस्तान देख रहे हो ना, थोड़ा खुशहाल है, थोड़ा बहुत धर्म वरम है, साधु संत हैं। मैं देखो भाई, मैं सनातनी हूँ, मैं किसी का पक्ष वो चीज़ें नहीं, ये ध्यान रख लेना। किसी को थोड़ा बहुत बुरा लगे, मैं सत्य बोलूँगा, क्योंकि मुझे भगवान से मतलब है। मुझे किसी जाति और पंथ ये मजहब से मतलब नहीं है। तो वो राजा बोला यार वो ऐसे ही होगा वहाँ के, जैसे पाकिस्तान के नेता लोग हैं ना समझ, जहाँ की आम जनता आटे आटे के लिए तैयार है, वो बम बारूद मिसाइल बनाने के लिए तैयार बैठे। अरे पहले अपने जनता का पेट भर लो, पुण्य कमा लो, तुम्हारा अल्लाह खुश होगा। नहीं, वहाँ किताब में लिखा है माँ हिंदुओं को ख़त्म कर दो, अल्लाह खुश हो जाएगा। अरे अल्लाह को वहाँ जन्नत में देगा। अरे जो अल्लाह यहाँ नहीं दे रहा वो जन्नत में क्या देगा? इतनी सी बुद्धि समझ नहीं है लोगों की। क्या आज तक किसी ने देखा? जन्नत और स्वर्ग हिंदुओं ईसाइयों सब में है, मुसलमानों। इतने इतने ग्रह नक्षत्र पर लोग जा रहे हैं, वो स्वर्ग मिल ही नहीं रहा है। अरे सब यहीं पर है। सुख स्वर्ग है, दुख नरक है, सीधी सीधी बात। कौन यहाँ नरक नहीं भोग रहा है और कौन सुख नहीं भोग रहा है? पाप करोगे यहीं नरक मिलेगा, लंगड़ा लूला बीमार ग्रस्त होगे, और पुण्य करोगे सुखी रहोगे, तो घर नौकर चाकर ये सब चीज़ें, गाड़ी मोटर बंगला, यही तो स्वर्ग है, और क्या है? तो वो राज्य बोला, अपना एक आदमी भेजा कि जाओ पूछ के आओ कि भैया आप सुखी क्यों हो, आपका राज्य सुखी क्यों है? तो बोला यार अब ऐसे प्रदेश से आया है, इसको समझाएंगे समझ नहीं पाएगा कितनी बातें, तो इसको तरीके से समझाना पड़ेगा। बोले एक काम करो, गांव के बाहर एक पीपल है, आप वहां जा कर के बैठो, जिस दिन वो पीपल सूख जाएगा उस दिन मैं आपकी बात का जवाब, आपकी राजा की बात का जवाब दे दूँगा। अब सोचा भाई पीपल की उम्र तो 200 300 साल तक होती है, ये पता नहीं पीपल कब सूखेगा। मैं तो मर गया, ये राजा ने मेरे को मार डाला। अब मरता ने क्या करता, उस समय तो भाई दोनों राजाओं की बात थी, उधर भाग के जाता तो राजा मार देता। तो अब क्या करें, मजबूरी में बैठ गया। बोले चलो ठीक है भाई। अब वो कहे कि मैं अपने परिवार से नहीं मिलना, वहीं बैठना। अब उसके मन में एक मंत्र बन गया, पीपल कब सूखेगा, पीपल कब सूखेगा, पीपल कब सूखेगा। 24 घंटा बैठे बैठे वही सोचता था, मंत्र बन गया वही मन में उसकी, कब सूखेगा कब सूखेगा, पीपल कब सूखेगा। भैया उसकी ऐसे मंत्र का प्रभाव पड़ा, ऐसी कि पीपल 6 महीने के अंदर ही सूख गया। बहुत असर पड़ता है, ध्यान रख लेना। आप यदि किसी का बुरा 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 सोचेंगे तो वाकई बुरा होता है। इससे बचने का आपको उपाय बता देता हूँ। यदि आपको ऐसा कभी महसूस हो कि हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत या बुरा कर रहा है, भगवान की शरण में चले जाना। भगवान के पास, भगवान जो कृष्ण है, राम जी हैं, विष्णु, इनके पास में राख, इनको इतिहास उठा के देख लो इनका।
शिव जी के पास में राक्षस चले जाते हैं, उनको वरदान भी दे देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के पास में राक्षस न बर्मा के दुश्मन समझते हैं। कारण ये है कि वो सनातनियों के पालक हैं, रक्षक हैं। तो भगवान विष्णु का जप करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, तो आपके ऊपर ये जितने अंत्र मंत्र तंत्र और ये सब भूत प्रेत है ना, कभी नहीं आएंगे। हनुमान जी की पूजा कर लेना, हनुमान जी भी राक्षसों को छोड़ते नहीं हैं, निपटा देते हैं, क्योंकि राम जी के भक्त हैं ना हनुमान जी। तो ये मैंने बता दी, कुछ भी नाम ले लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हनुमान जी का भी मंत्र है, पूजा पाठ करोगे तो आप बचे रहोगे सच्चे मन से। लेकिन ये नहीं कि घर में मुर्गा मुर्गी बना रहे हो और हनुमान जी को रख रहे हो। कभी देखो, आप किसी मंदिर में देखो, भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक है, वो केवल मंदिर में नहीं रहते। मंदिर में रहते थे दुनिया भर के जितने पापाचार हो रहा है, पाकिस्तान को दंड कौन दे रहा है? दे रहे हैं ना, वहाँ आटे आटे बिना मर रहे हैं, अत्याचार किए, पापाचार किए, बांग्लादेश में भूखे मर रहे हैं, अफगानिस्तान में। तो ये भगवान सर्वव्यापक है, एक जगह कहीं बैठे, वो तो प्रतिमा है। देखो, हम उनका रूप है प्रतिमा, तो यानी छाया चित्र, तो उनका हमें ठीक है सम्मान करना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं, मैं इसके विरुद्ध नहीं। ये हमारी पहली कक्षा है, हमको सिखाया जाता है। लेकिन ऊपर जब संतों के पास में जाएंगे तो आपको सर्वत्र सर्वव्यापक वही समझा पाएंगे। मैंने गुरु, सच्चे गुरु को जब ज्ञान लोगे ना, तब मेरी बात आप लोगों को समझ में आएगी। अब जिनको मान लो कि कोई व्यक्ति है, शुरू में होता है ना बच्चे को पढ़ाना, तो बोले क कबूतर कहना, अब वो क कबूतर किए जा रहे हैं, वहाँ से हिल ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा। क्या वह डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जब वही बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, हमारे क से कबूतर नहीं, क से कमल, क से कमाल, क से बहुत सारी सब्जेक्ट बन जाए, ख से बहुत सारा बन जाएगा। फिर आगे चल के गणित पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, तो डॉक्टर इंजीनियर बन पाता है। फिर उसको क कबूतर, ऐसे ही हमारा ये पहली कक्षा है कि ये भगवान है, प्रतिमा है, पूजा करनी चाहिए। जैसे बच्चों को हम देते हैं ना ले करके वो खिलौने वाली चीज़ें कि इसे सीखे हो, उसी तरीके से। तो ये आगे जब संत के पास जाओगे तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हर जगह अपने अंदर आपको भगवान दिखने लग जाएगा। तब ये आपके अंदर जो है ना, ये छुआछूत मार काट, ये जो बचपना खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग जाते नहीं, ये जाते हैं ऐसे कथा, जिनको पास ज्ञान नहीं, जो कह रहा है भगवान कुत्ते जैसे भटक रहे हैं, चूड़ी बेचने आया, और कैसे गंदे गंदे गाना अश्लील कथाओं में कह रहे हैं, नचवा रहे हैं आपकी माँ बहनों को, खुलेआम नाच घर बना दिए हैं। और लोग तो आजकल तो घर घर में, पहले लोग कोठे पे जाते थे ऐसे नाच देखने, आजकल तो खुलेआम रोडों पर, घरों में लोग वीडियो डाल रहे हैं। ऐसे क्या ये शिवाजी और भगत सिंह या राम जी ऐसे औरतें पैदा करेंगी जो जिनके 10-10, 15-15 बॉयफ्रेंड लगे पड़े हुए हैं अनाचार दुराचार में? इस पर सुधार करने की ज़रूरत है कि जाति पंथ में उलझने की ज़रूरत है कि कोई दलित मूछ रख लिया। अरे अपने भगवान से सीखो। सबरी के पास गए, वाल्मीकि को सम्मान कर रहे हैं, और तुम यहाँ किस भगवान की पूजा करते हो भाई? कौन से राम को मानते हो? राम जी किस जाति के थे? कृष्ण जी किस जाति के थे? उनको भी लोगों ने जातियों में बांट रखा। यही तो मनुष्यों के भ्रम है। मुसलमान का अलग भगवान, फलाने का, बुद्ध का, जैन का, सबका अलग अलग भगवान, और सबके। अरे सही भगवान की पूजा करो, तब तो सही रास्ता मिलेगा, तब तो सच्चाई ईमानदारी तुम्हारे अंदर आएगी। गलत और कमज़ोर उनकी रक्षा करनी पड़ रही है। अरे हमारे भगवान को मारा, अरे मारा, अरे मारा तो तुम्हारा भगवान बलवान है कि कमज़ोर है? उसको दंड देना तो ना, तुम क्यों कर रहे हो? तुम अपने भगवान को बचाओगे। मैंने बोला ना कि भगवान को देखो जहाँ सच्चाई है। भगवान क्या कह रहे हैं? निर्मल मन सो मई पाओ। ऐसे लोगों का मन निर्मल है जो इंसान को जाति के नाम पर मार काट रहा है, ऐसे लोगों को भगवान मिलेंगे। सबरी को मारा काटा सता है, लेकिन सब उसी सबरी को भगवान दर्शन देने जाते हैं। विदुर के घर जाते हैं, वो उसके साक्षात दुर्योधन का छोड़ देते हैं पकवान। तो भगवान सत्य प्रेम वालों के पास जाते हैं, ऐसे पाखंडियों के पास नहीं जाते।
ऐसे लोग पाखंड करते करते इनका जीवन बीत जाता है, नरक में चले जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। ऐसे लोगों पर भगवान भटकते भी नहीं, ऐसे ही लोग मार काट हिंसा नफरत आदि फैलाते हैं, क्योंकि ये भगवान नहीं, शैतान की पूजा करते हैं, शैतानियत करते हैं। भगवान कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी हर मूर्ति देखी। तुम यदि तुम्हारे अंदर शैतानियत है तो वहाँ भगवान हट जाते हैं। शैतान को बोलो तू जाते, तू दो ही शक्तियाँ हैं, शैतानी और सनातनी। सनातनी शक्ति में हमारे भगवान और शैतानी शक्तियों में मार काट हिंसा। यदि आपके यहाँ घर में मांस मदिरा बन रहा है, मार काट हिंसा, वहाँ पर कितना भी अल्लाह गाड राम जप लो, आपके यहाँ वो शैतानी शक्तियाँ पूजा ले रही हैं। आप मंदिर में ले जा कर के नकली घी आदि, भाई भैया सस्ता वाला घी देना, वहाँ पर भगवान जी बैठेंगे तुम्हारा घी चाटने के लिए, नारियल चाटने के लिए, तुम्हारा बकरा खाने के लिए। अल्लाह में आएंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो इतना पावरफुल है और तुम्हारे जमीन का खून चाटने आएगा, तुम्हारा नारियल गंदे जगह फोड़ रहे हो वहाँ चाटने आएगा, गंदी जगह से फूल आकर के चढ़ा रहे हो, तुम्हें भगवान खुश होंगे? तुम अपने हाथ से बनाया, कभी स्वच्छता ध्यान रखा? पन्नियाँ ढकेल रहे हो धरती पर। खैर वो कथा में भूल गया यार, ये सब क्या करें, बातें इतनी हैं। तो वो सूख गया भाई पीपल। अब वो दौड़े दौड़े गया, अरे पीपल तो सूख गया, खुश हो गया। बोले महाराज आप बता दो। बोले ये बताओ, मैं आपको पीपल के पास भेजा था तो पीपल कैसा? बोले वो तो महाराज बहुत ही हरा भरा था। बोले हरा भरा था तो इतना जल्दी सूख कैसे गया? आप कर क्या रहे थे? बोले साहब हम तो एक ही काम कर रहे थे कि बोले अब पता नहीं कब सूखेगा कब सूखेगा, दिन रात यही सोचने लग गए। तो बोले यही मंत्र बन गया। अब उस पीपल का आप बुरा सोचने लग गए, कब सूखेगा कब सूखेगा। आपने उसकी भलाई नहीं सोची, इसीलिए बेचारा वो सूख गया आपके, वो मंत्र बन गया, भगवान को सुखाना पड़ा। ऐसे ही आपके राज्य में हो रहा है। आपका राजा भी महामूर्ख अज्ञानी है, आपके यहाँ पापी भ्रष्टाचारी लुटेरे सब एक दूसरे के बुरा करने वाले लोग हैं, इसीलिए वहाँ अशांति है। यही कारण है कि भगवान जिस तरीके से आपको भगवान ने पीपल के पेड़ को सुखा दिया, उसी तरीके से वहाँ लोग दूसरे के बुरा सोचते हैं तो वहाँ अकाल सूखा बाढ़ तूफान। आज देख रहे हो आज क्या है, आज इसे भरे पड़े हुए हैं सभी जातियों मजहबों पंथों में, केवल एक दूसरे को बुराई करने के तैयार बैठे पड़े हुए, मार काट हिंसा फैलाना। कहाँ से भगवान आपको सुखी रखेगा? आगे ही बात समझ में। तो आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, तब जा करके भलाई होगा। ये जा कर के थोक के भाव में नमाज पढ़ना, थोक के भाव में जा कर के गंगा स्नान करना और वहाँ मर जाना, वहाँ पर उल्टे उल्टे चीज़ें फैलाना, थोक के भाव में कथा। और यही हिंदू समाज, यदि कोई उनको मारा काटा जाता है कोई थोक में नहीं, 5 मोमबत्ती भी नहीं निकलती। लेकिन अभी लालच दे दो कि इस पेड़ के आगे भगवान जी दिख गए या ऐसा कुछ भला, थोक के भाव में आएंगे लोग। अज्ञानता से भरे पड़ गया है, कारण है कि सही ज्ञान देने वाला कोई लोग है ही नहीं। लोगों ने भ्रम में डाल दिया है, अरे भागवत कथा पढ़ लो, सुंदरकांड कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लोग नाक रगड़े जा रहे हैं, नमाज पढ़ लो, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा। क्या करें बेचारे, भटके हुए लोग हैं, नासमझ लोग हैं। पहली बात तो सही बात समझने को तैयार नहीं है, थोड़ा अपना बुद्धि यूज नहीं कर। अरे ध्रुव 5 साल का बच्चा, प्रहलाद छोटा सा बच्चा, नहीं कहीं मिल रहा है ना, मत भटको अपने बच्चों। माँ बाप ही बोलते हैं, माँ बाप प्रथम गुरु होता है। आजकल बच्चे की फैक्ट्री है, ज्ञान ही है ही नहीं, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। क्या कुछ भी बन जा, बस पेट भरने वाला, लड़ने मारने वाला लोग बना रहे हैं। डिग्री ले करके लोग घूम रहे हैं। मानव जीवन के बारे में पता ही नहीं कि मानव जीवन हमको क्यों मिला, हमको जानवरों से अलग क्यों बनाया गया, हमको क्या करना चाहिए। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, वेद शास्त्र रामायण पढ़ना नहीं, केवल चौपाई रटना, उसको समझना नहीं। ये मानव जीवन सफल कैसे होगा? हम कौन सी भगवान को पूजा करें? हमारा सच्चा भगवान कौन है जो हमको नेकी ईमानदारी अहिंसा के तरफ ले जाए?
अपने समाज का बन गया वही नहीं, ये तो यादव समाज का, कुछ भी बोले हम सुनेंगे, कुछ भी करे, हमको गंदा सिखाए, कुछ भी मार काट हम सीखेंगे क्योंकि वो हमारे समाज का। यही बुद्धि भ्रष्ट है, यही आपके ऊपर राहु केतु सवार पड़े पड़े। राहु केतु को निकालिए, नहीं निकालेंगे मर खप जाएंगे। जय श्री कृष्ण।